बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरम निल्ला ने एहतजाजन अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जो इस्तीफों में जबान इस्तेमाल की है उन्होंने, क्या वो मिसकंडक्ट है? क्या उनका मामला अब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है? और फिर उनका माजी क्या है? इनके साथ साथ एक और साहब हैं जनाब जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, और वो हैं मखदूम अली खान साहब। मखदूम अली खान साहब जो हैं वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर थे और उन्होंने इस्तीफा कटका दिया। इन मौजूद पर बात करेंगे। और फिर आईनी अदालत जो है वो आज तश्कील पा जाएगी। नोटिफिकेशन हो गया है चीफ जस्टिस का, अमीनुद्दीन खान साहब का। वो अदालत किन जजों पे मुश्तमिल हो सकती है? पहले तो इन्होंने खत लिखे थे ना, अतरम निल्ला साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए इन्होंने ये खत लिखे थे चीफ जस्टिस यही अफरीदी के नाम। और मंसूर अली शाह साहब ने ये फरमाया था अपने खत में कि अदलिया से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। कहाँ लिखा हुआ है इनमें? ये जो ना ये जज साहब है मंसूर अली शाह साहब, ये जरा ओवररेटेड। हम इनको ना जितने वो थे उनके कद से बड़ा समझते थे, लेकिन मैंने तो देखा हुआ जब ये लाहौर हाई कोर्ट में आए ना, उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि आइन की सूझबूझ के हवाले से ये इन्होंने एक मरतबा इब्तिदा में ही इन्होंने जो गवर्नर थे पंजाब उनको नोटिस जारी कर दिए थे। तो मुझे इनके शायद शफी रीडर होते थे इनके, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जज साहब ने नोटिस जारी कर दिए गवर्नर को, जनाब ये पहली मरतबा तारीख में हुआ। तो मैंने कहा यार गवर्नर को तो नोटिस ही जारी नहीं हो सकते, ये कैसे नोटिस जारी कर दिए इन्होंने? तो वो तो उनके सेक्रेटरी के जरिए जवाब तलबी हो सकती है, तो गवर्नर को डायरेक्ट नोटिस कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा जनाब उन्हें चांसलर की हैसियत से नोटिस जारी किया गया, कोई यूनिवर्सिटी का मामला था। तो मैंने ये कहा कि जनाब चांसलर भी वो इसलिए हैं कि गवर्नर है, तो वो नहीं नोटिस हो। फिर वो गए जनाब अंदर मंसूर अली शाह साहब। फिर थोड़ी देर बाद आके उन्होंने मुझे बताया वो उन्होंने अपने तरमीम कर रहे हैं फैसले में। उन्होंने फिर अपने फैसले में ना तरमीम की, पहले दस्तखत हो चुके हुए थे, तुरंत तरमीम की कि जनाब बाद में मुझे पता चल, यानी मैंने वो देखा है आइन को, तो जनाब गवर्नर को जो है वो बतौर चांसलर भी नोटिस जारी नहीं हो सकते। ये तो यानी कि जो तालिब इल्म है ला के, उनको भी इस बात का अंदाजा है कि जनाब गवर्नर को या सदर को नोटिस जारी नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने कर दिया था मंसूर अली शाह साहब ने। और ये कह रहे हैं जनाब अदलिया से मुशावरत के बगैर, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अदलिया से मुशावरत जरूरी है। वो तो तब जरूरी है ना अगर आईनी बुनियादी ढांचा जो है उसको पार्लियामेंट ने तस्लीम किया हो। वो तो आपने जजमेंट्स के जरिए 90 की दहाई में वो बनाया था आपने जनाब अपनी तरफ से, जनाब ये बुनियादी आईनी ढांचा अदलिया की आजादी वाली बात ये वो, उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ कि अदलिया से मुशावरत जरूरी है। ये तो हो गया मंसूर अली शाह साहब का जो पहले खत था। उसके बाद अतरम निल्ला साहब जो है उन्होंने कहा था मंसूर अली शाह साहब ने जनाब जो आला अदालतों के जजेस का एक कन्वेंशन बुलाया जाए। वो किस कानून के तहत बनाया जाए जनाब? कन्वेंशन बुलाया जाए, उस कन्वेंशन में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है माहौल तो बना सकते हैं आप, लेकिन वो कन्वेंशन जो है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता था। यानी आप सियासी गेम कर रहे थे कि जजों को सियासत में मुलव्वस करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक किया चीफ जस्टिस ने इनके खत को नजरअंदाज किया। और अतर मुल्ला साहब जो है उन्होंने भी इसी तरह की बातें शातें की थी। और फिर उन्होंने जब जज उन्होंने अतर मुल्ला ने कहा कि जजेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उन्होंने कन्वेंशन की जगह कॉन्फ्रेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। तो भाई कॉन्फ्रेंस बुला के वो कॉन्फ्रेंस कैसे 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोक सकती थी? और फिर अब कल जो है वो सलाहुद्दीन पनावर साहब जो है उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा मेरे कोई वो वाला मकसद नहीं, मैं कोई उसके एहतजाज नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका जायजा ले लिया जाए शिकवार और फुल कोर्ट का। उन्होंने कहा फुल कोर्ट में इसका जायजा लिया जाए। उन्होंने ये कहा फुल कोर्ट का इजलास बुलाए। फुल कोर्ट का इजलास जो वो भी इंतजामी इजलास होता है, वो भी जो है वो तरमीम को रोक नहीं सकता था, ये कलअदब नहीं कर सकता था। और आइन में लिखा हुआ कि आईनी तरमीम का जो है वो तो जायजा नहीं ले सकती अदालत। हाँ, जजमेंट्स जरूर मौजूद है कि बुनियादी आईनी ढांचे के खिलाफ अगर कोई तरमीम हो जाती है, बुनियादी आईनी ढांचे में अदलिया की आज़ादी भी शामिल है, अदलिया की आज़ादी का वो नाम लेके ये कुछ भी
बीच में जो अदलिया से मतलब जो भी तरमीम है उसको अदाने के चक्रों में पड़े होते हैं। तो बहरहाल वो उसके बाद में जब सलाहुद्दीन पनहवर साहब का खाता है ना, उसकी थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया कल, यानी आज 14 नवंबर को उन्होंने इजलास तलब कर लिया। इसके बाद जो ये चपड़कनातिये थे, जो अतन मुनिल्ला के और मंसूर अली शाह से खबरें लेके लीक करने वाले साफी, जो उन्होंने जनाब शोर मचा दिया, लो जी लो, फुल कोर्ट का इजलास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उसके कुछ देर बाद ही इन दोनों साहबान का इस्तीफा आ गया, अपना अतन मुनिल्ला का और मंसूर अली शाह साहब का। जब वो इस्तीफा आया तो फिर जनाब ये पता मुझे ये चला है कि इन्होंने भी अपना इस्तीफा जो कुछ देर के लिए रोका हुआ था कि फुल कोर्ट का इजलास आ रहा है जनाब। उसका जब उसका एजेंडा आया तो दोनों को पंजाबी में पिस्सू पै गए। वो एजेंडा क्या था? एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर का मामला शामिल ही नहीं था। जो एजेंडा आया है, जो आज इजलास हो रहा है फुल कोर्ट का, उसमें जनाब जो 2 बजे वो इजलास जो है वो मुनक्कद होगा। उससे पहले आईनी अदालत जो है वो तश्कील पा चुकी होगी और आईनी अदालत के जजों का तकर्रर भी हो चुका होगा। और वो जज जो हैं, वो जो 7 जजेस हैं, वो इस फुल कोर्ट में इस इजलास में शामिल भी नहीं होंगे। उसमें है क्या? 27वीं आईनी तरमीम को तो तकवीद मिलती है इस फुल कोर्ट इजलास से। उन्होंने ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट प्रेक्टिस प्रोसीजर एक्ट में कुछ तरमीम की है, ये एक आईनी अदालत अलग होगी है, तो ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनमें तरमीम करनी पड़ेगी मामला चलाने के लिए। तो उन तरमीम पर गौर के लिए इजलास बुलाया गया है। और दूसरा, उसमें जो एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो कुछ एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स का वो जो है वो दिया जाता है स्टेटस, तो उसका जायजा लेना है। 2 चीजें हैं उसमें, ये अपनी तरफ से। और फिर दूसरा, जो आईनी अदालत है वो आज ही तश्कील पा जाएगी। उनका अमीनुद्दीन खान साहब का नोटिफिकेशन हो गया है बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत के। और फिर उनके मशवरे के साथ जो वज़ीर आज़म है वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजों से 6 और जजेस लेंगे, अमीनुद्दीन खान से 7 जज। वो उनकी मशावरत के साथ उनकी नामजदगी करेंगे और सदर की मंजूरी के बाद उनका नोटिफिकेशन होगा। और इम्कान है, इस बात का गालिब इम्कान है कि आज ही नोटिफिकेशन होगा। पहले अमीनुद्दीन खान साहब जब हल्फ लेंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म उनके साथ मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद 6 नए जज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही वो जज लिए जाएंगे और हर सूबे से नुमाइंदगी होगी। और जो मेरी इतला है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जो नए जजेस आएंगे अमीनुद्दीन खान साहब जिनसे हल्फ लेंगे, नोटिफिकेशन आज ही हो जाएगा। उनमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, वो बलूचिस्तान से हैं। हसन अजहर रिजवी साहब हैं, वो सिंध हाई कोर्ट से हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो है वो भी इस आईनी अदालत का, वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो याहिया अफरीदी साहब के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, मोहम्मद अली मदर साहब। इधर भी आ जाते, इधर भी उन्होंने बन जाना था, बारी आ जानी थी इनकी। लेकिन वहाँ मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि जब वहाँ बेहतर है और आने वाले हालात का पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। और फिर मुसर्रत हलाली साहबा जो है, ये मेरी इतला के मुताबिक आईनी अदालत का हिस्सा होंगी। ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, इस्लामाबाद से एक ही जज हैं और इस्लामाबाद से एक जज उन्होंने लेना है आईनी अदालत में, और वो हैं आमिर फारूक साहब। और फिर शाहद बुलाल हसन साहब जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट से तल्लुक़ रहा है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो आईनी अदालत में जाएंगे। और अली बाकर नजफी साहब के हवाले से ये सुना जाएगा, उनके नाम पे भी मशवरा हो रहा है जनाब, उनको ले लिया जाए। यानी ये 7 रुकनी जो है ये होगी अदालत, आईनी अदालत सरदस्त। पहला बैच जो है वो वज़ीर आज़म करना है, उसके बाद वही तरीकाकार है, जुडिशल कमीशन में जहाँ मामला जाया करेगा और वहाँ गौर हुआ करेगा। ये हाई कोर्ट से भी जज जा सकते हैं वहाँ, और सुप्रीम कोर्ट से भी जज लिए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल सरदस्त जो 7 रुकनी आईनी अदालत है, वही जो मैंने अर्ज किया है, यही लोग उसमें आएंगे। और फिर उसके बाद जो मैंने अर्ज किया ना, मखदूम अली खान साहब, उनको जनाब उनका इस्तीफा देखें जनाब, वो जनाब ये उनको भी 27वीं आईनी तरमीम से बड़ी तकलीफ होगी। 26वीं आईनी तरमीम पे भी उनको तकलीफ हो गई थी, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिख दिया था इस पे। मखदूम अली खान साहब को मैं अच्छे वकला में शुमार करता हूँ, बल्कि बहुत अच्छे, बल्कि बहुत ही अच्छे वकला में मैं इनको शुमार करता हूँ। लेकिन मखदूम अली खान साहब को जो माजी है
वो भी देखें ना। अब 27वीं आईनी तरमीम पीसीओ से बुरी तो नहीं है ना। इन्होंने मखदूम अली खान साहब जो है, इन्होंने मुशर्रफ के दौर में जब पीसीओ अदालतें बन गई थी, उन्होंने तो इब्तिदा में भी एक पीसीओ लेके आए थे ना। उस वक्त उन पीसीओ जजों के सामने मखदूम अली खान साहब बतौर अटॉर्नी जनरल पेश हुआ करते थे। वो अजीज मुंशी के बाद ये बने थे ना मखदूम अली खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, और ये अदालतों में पेश होते थे। उस वक्त इनको कोई इतराज नहीं था ये पीसीओ पे। उस वक्त तो आइन की बालादस्ती का इनको ख्याल नहीं आया। अब वो कहते हैं कि उंगली कटवा के शहीदों में शामिल होने वाली बात ये कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है मखदूम अली खान साहब ये समझ, ये जो पब्लिक का एक होता है ना, ये सोशल मीडिया जो है ये बड़ा दिमाग खराब कर देता है। मखदूम अली खान की बल्ले बल्ले हुई है जनाब, वो दी मंसूर अली शाह की बल्ले बल्ले हो गई जनाब, वो अतर मुनिल्ला दी बल्ले बल्ले होगी। अब मंसूर, इनके बारे में मखदूम अली खान साहब जो है, इन्होंने जो मुशर्रफ वाला रौला शोला बना था ना जजों के साथ, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला मामला हुआ था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को फिर बहाल कर दिया गया। तो फिर इनको ये तकलीफ थी जनाब, इनको किसी न किसी तरीके से घर भेजना है, क्या करना क्या नहीं करना। तो मखदूम अली खान साहब ने थोड़े दिन पहले इस्तीफा दे दिया और जो मलिक क्यूम साहब हैं वो अटॉर्नी जनरल बन गए। आपको याद होगा कि 3 नवंबर 2007 को एक पीसीयू आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज जो है वो फारिग कर दिए गए थे, हल्फ नहीं लिया गया था। उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तो थे ही, और फिर उसमें रमदे साहब थे, उसमें फिर एजाज चौधरी साहब थे, बहुत सारे जजेस थे जो फारिग कर दिए गए थे। तो टोटल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से 43 जजेस जो हैं वो पीसीयू के तहत फारिग किए गए थे। और मैंने जब पूछा मलिक क्यूम साहब से, जनाब ये आपने क्या, उन्होंने कहा मेरा पीसीयू के साथ कोई तल्लुक नहीं है, जो पीसीयू वगैरह है ये, वो कहते हैं ये मखदूम अली खान को हायर किया गया है, उसने ये ड्राफ्ट तैयार किया है पीसीयू का। मखदूम अली खान साहब जो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये अदलिया की आज़ादी में पता नहीं क्या डाका पड़ गया है, ये मखदूम अली खान साहब और वफाकी शरई अदालत के जज हाज़िकुल खैरी, चीफ जस्टिस, सॉरी, वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हाज़िकुल खैरी साहब, इन दोनों ने मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार किया था। और उस वक्त ये भी पता चला था कि मखदूम अली खान की एक एसोसिएट खातून थी, उनको इन्होंने वो जो फी घंटा के हिसाब से फीस दिलवाई थी, और वो बहुत बड़ी फीस थी जिन्होंने उनको दिलवाई थी। अब इनको जनाब अचानक ये ख्याल आ गया जनाब अदलिया की आज़ादी पे शब खून पड़ गया है। जनाब क्या शब खून पड़ा है, मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो इंसाफ जो है वो ज्यादा तेजी के साथ मुयस्सर होगा, फराहम किया जाएगा। और आईनी अदालत जो है, जो इससे पहले आइन के साथ करती रही है, सुप्रीम कोर्ट खिलवाड़ करती रही है, आमरों को देती रही है जनाब तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने जो मांगा भी नहीं होता था वो भी दे देते थे। आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल ये तो जनाब मखदूम अली खान साहब है जो अब जो बड़े बाकिरदार बन रहे हैं। और दूसरे जनाब जो अतर मुनिल्ला साहब हैं, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उसकी जो ज़बान है, अगर वो हम देखें तो ये मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा जनाब ये मिसकंडक्ट है जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, और जो मंसूर अली शाह साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है वो भी मिसकंडक्ट है। अब अतर मुनिल्ला साहब जो हैं ये भी जनाब आइन की बालादस्ती के चैंपियन बन गए हैं। और ये अतर मुनिल्ला साहब वो जज हैं जो मुशर्रफ दौर में, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में खैबर पख्तूनख्वा की वो जो वजारत है कबीना उसके रुकन रहे, वजीर कानून रहे, अतर मुनिल्ला साहब जो हैं। और अतर मुनिल्ला साहब जनाब वो जज हैं जब शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उनके साथ खड़े नहीं हुए थे आइन और कानून के लिए। उस वक्त इनको कोई, वो इनके जहन में वो कहीं नहीं आया कि जनाब ये आइन और कानून की वो पासदारी के, क्योंकि इनको ये नजर आ रहा था जनाब ये शौकत अजीज सिद्दीकी जो सीनियर तरीन जज हैं, तो वो नए चीफ जस्टिस होंगे, अगर इनका कांटा साफ हो जाएगा बीच में से तो फिर मैं जानी चीफ जस्टिस बनूंगा अतर मुनिल्ला साहब। और जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि जनाब वो कहते हैं, जो मेरे पास आए थे, तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये दोनों
जो बाप बेटी हैं यानी नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले 24 से 25 जुलाई की बात है, पहले इनको बाहर नहीं आना चाहिए। अतर मिर्जा साहब ने उनका केस सुना था और इलेक्शन गुजार के इन्होंने बेल ली थी। गुल हसन औरंगजेब साहब इनके साथ थे, यानी वो उनका वादा जो इनसे किया होगा जनाब मुझे बनाए तो मैं जनाब देखता हूँ मैं कर लूंगा सीधा सोधा, ये अतर मिर्जा साहब है। और इन्होंने शौकत अली सिद्दीकी जो दीगर जजेस थे ना उनका सोशल बाइकाट करवाया था, उनको डराया करते थे दीगर जजों को कि जनाब ये वो देखें ये तो जेर ताब है, ये तो जनाब IAS वालों ने पकड़ लिया और साकम सार पता नहीं क्या कर देगा, तो अगर के साथ मेल जोल रखा ना हमने तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये डराया करते थे। ये जो खदशात लिखे गए थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से IAS में दाखिल करती है, ये मास्टरमाइंड अतर मिर्जा साहब थे उसके, जो अब जो ना इनको आइन और कानून और पता नहीं क्या क्या याद आ गया होगा। तो उनकी बेटी की शादी पे इन्होंने जिन्हें बाइकाट करवाया था अतर मिर्जा साहब ने, कोई नहीं गया था गोल्ड हसन औरंगजेब के सिवा, बाकी सारे जनाब इधर उधर हो गए थे, आंख नहीं बुलाते थे, हाथ नहीं बुलाते थे उनके साथ। ये अतर मिर्जा साहब का किरदार है। और फिर जब जो आइन के साथ इन्होंने किया वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में इन्होंने हवाला भी दिया कि हम उस 13 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, वो जो मखसूस जिसने और PTI को नहीं दे दी थी, इन्होंने दरखास्त भी नहीं दी PTI की, मंसूर अली शाह और दोनों ने ये लिखा है। और फिर अतर मिर्जा साहब जो है इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसमें इन्होंने एक जनाब चीफ जस्टिस जो है मौजूदा यही अफरीदी साहब उनको रगेदा है इन्होंने, और वही जनाब आपकी खामोशी, वो मुजरमाना खामोशी और पता नहीं गद्दार के तौर पे याद करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए इन्होंने। और फिर ये फरमा रहे कि हमने जिस आइन का हल्फ उठाया था ना पासदारी का, ये वो आइन नहीं रहा। आपने जब हल्फ उठाया था तो ये कहा था कि जब आज जो नाफिजुल अमल है आइन उसकी पासदारी का मैं हल्फ उठा रहा हूं। क्या आपको नहीं पता था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि तरमीम कर सकती है वो आइन में? आपने तो पार्लियामेंट के उस इख्तियार को ही मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत आईनी तरमीम हो सकती है। आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की पासदारी नहीं कर रहे, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप भी सैयद मंसूर अली शाह साहब भी, अगर सदर मुमलिकत ये चाहे नरम रवैया इख्तियार ना करे तो इन दोनों के खिलाफ जो है ये रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जनाब ये इस्तीफे आए हैं और ये सियासी किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है इसमें, इन इस्तीफों में, और आइन की पासदारी नहीं की गई, अपने हल्फ की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं दोनों जबान। तो इनका जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बरी कर देगी तो मैं इस्तीफे मंजूर कर लूंगा, वरना फिर जनाब इनको जो अगर बरतरफ कर दिया जाता है, मुजाहरे लिए क्यों नहीं इस्तीफा दिया था ना, नहीं मंजूर हुआ था, फारग किया था उन्होंने, नौकरी से निकाला था, पेंशन। अब ये सोच के जनाब कि हमें क्या फर्क पड़ता है, पेंशन हमारी जनाब जो है 12-14 लाख पेंशन मिल जाया करनी है महीने की, तो कुछ मुलाजम भी मिल जाने हैं काम शाम के लिए, कुछ और मुराद मिल जानी है तो ठीक है जनाब, बिलियाँ बह के खाने। ये जो अतर मिर्जा साहब और ये लिख रहे हैं जनाब कि ये जो हमने पहने हुए ना ये जजों वाला लिबास, वो जनाब हमें जेवर से भी ज्यादा अजीज है और अब हम इसको जनाब रख देंगे आखिरी दफा, इस तरह का उन्होंने लिखा हुआ है जनाब। अतर मिर्जा साहब ने जजों वाली कवायद तकरीम तो पहनी हुई थी, लेकिन असल में वो अदलिया के अंदर वो कांटेदार झाड़ी नहीं होते, वो झाड़ी थे अदलिया के अंदर, जिनकी अब सफाई शुरू होनी है। और भी कई जजेस हैं जो इस्तीफा देने के लिए पार तोड़ रहे हैं, उनकी भी मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो जनाब ये यानी वो झाड़ी थी जिसके अंदर जो कबाए दस्तूर है वो फंस जाती थी, छलनी कर देते थे उसको, और अपनी कबा की फिक्र है और जो आइन की कबा है उसकी कोई इनको फिक्र नहीं थी। और इसी तरह जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनके इस्तीफे से एक और बात भी ये पता सामने आती है, पता चलता है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब के जो बच्चे हैं वो वही है जो दूसरे जजों हम ख्याल जजों के होते थे, उन्हीं के साथ हैं वो मैं बताता हूँ कैसे। और फिर जनाब वही एक अपने ज़मीर मेरा मुतमिन है और पता नहीं क्या क्या किया, और फिर यही बात उन्होंने जो इन्होंने की अतर मिर्जा साहब ने, मिलते जुलते हैं इनके जो मरकजी ख्याल है मिलता जुलता है। और वो कहते हैं जनाब आईनी अदालत जो है सियासी मकासद के लिए जनाब बनाई जा रही है, आपको क्या पता जनाब सियासी मकासद के लिए, सियासी मफाद के लिए बनाई जा रही है।
और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं कि नाम नहीं लिया कि जब अदलिया का सरबराह यानी चीफ जस्टिस या अफरीदी की बात ही कर रहे हैं ना, अपनी मतनाज़ा हैसियत के बावजूद वो कहते हैं मतनाज़ा हो गया, अदारे को बचाने की बजाय वो कहते हैं अपने मनसब और ओहदे को तरजीह देगा, तो इसका मतलब यह है कि अदलिया की क़यादत से जनाब वो दस्तबरदार हो गया है। और 27वीं आईनी तरमीम ने जनाब आईनी ढांचे को तोड़ दिया है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, ये सारी चीज़ें जो लिख के जनाब, और फिर जनाब वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, बतौर जज मेरा ज़मीर जो है वो मुतमईन है। और ये भी कहते हैं इन्होंने कहा मैं 13 रुकनी बेंच का हिस्सा था, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था उसमें, यानी ये कह रहे हैं कि हमें उसकी सजा दी जा रही है, आपने वो काम ही ऐसे किया था। और एक जजमेंट भी आई थी, आपको याद होगी, वो थे अकलियत में जज, 2 जजों ने फैसला दिया था कि इनके खिलाफ सुप्रीम जस्टिस में मामला जा सकता है, ये आइन तोड़ रहे हैं। और फिर जनाब उन्होंने जो एक और चीज जो मैं, अच्छा एक और इन्होंने काम किया कि एक तो अंग्रेजी में इस्तीफा लिख के भेजा ना, लंबा चौड़ा इनका इस्तीफा है, और फिर उसका उर्दू तर्जमा करके भी इन्होंने भेजा जनाब, कि जनाब ये समझ आ जाए, ये उनको समझ नहीं आनी थी आपके इस्तीफे की ऐवान सदर को ये इसलिए उर्दू में किया कि जनाब ये अवाम तक पहुंच जाए, सियासत करने में आसानी हो, फजा बनाए, माहौल बनाए। अच्छा इसमें जो एक और चीज लोगों का शुक्रिया अदा किया हो, अपनी फैमिली का, मिसेस का, फलां का, और अपने वालदेन की दुआओं का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया हुआ, जिन्होंने अखलाकी तरबियत दी, अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज की, अपना जो छोटा बेटा है ना, उसका भी जनाब उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिसने मुझे सिखाया कि अल्लाह बेहतरीन मनसूबा साज है, कि कोई गल नहीं उन्हें अगर तुम इस्तीफा दे दोगे कोई गल नहीं, अल्लाह को बेहतरी करेगा, कोई और मनसूबा बन जाएगा। मनसूबा तो वैसे बनाया था उन्होंने कि 10 साल का मनसूबा तो पक्का पक्का सी ना, जिस तरीके ਨਾਲ तरतीब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। अगर शाह साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਵਾੜੇ ਨੇ ਇਹ शाह साहब ਦੇ ਪਵਾੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਉਹ ਧਰਮਨੀਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕੋ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ जनाब ये अफरीदी है धर्मनीला और जनाब मंसूर अली शाह साहब बड़ी यारी है जनाब, ये इसने अमेरिका में खिताब भी किया ना धर्मनीला साहब ने। ये दोनों जो हैं इस इस्तीफे की जुबान की वजह से ये फंस सकते हैं। अब मुझे नहीं पता वो नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ बोले इस्तीफा सिर्फ देना होता है जाती वजूह की बिनाद पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, 2 लाइनों का इस्तीफा होता है, ये एहतजाज है, इस्तीफा नहीं है, और ये सियासी बयान है, और पहले लीक कर दिया गया ये, और वही चपड़कनत के जो साफी हैं उनके जरिए ये जो है ये किया गया, इसको किया गया। और फिर जनाब ये जो कह रहे हैं कि जनाब जाती ओहदे, और भाई मेरे जो तरमीम है 27वीं तरमीम, उसमें पहले ये लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, जो सीनियर होगा दोनों में से, आईनी अदालत और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस हैं, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनमें जो सीनियर होगा यानी पहले चीफ जस्टिस बना होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। ये तो एम ही मुझे समझ नहीं है कि आजमगीर तारण ने दोबारा उसको क्यों उसमें वजाहत क्यों शामिल कर दी, कि जनाब वजाहत कर दी गई उसमें कि जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, नाम नहीं लिखा, जो मौजूदा चीफ जस्टिस वो टर्न्योर जब तक पूरा नहीं होता उनका, टर्न्योर पूरा होने तक वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलवाएंगे। तो ये तरमीम ही है कि किसी अल्लाह दे बंदे हो। अब जो चैंपियन बन रहे समझ रहे शायद वकला की तहरीक मरतबा फिर चल जाएगी, वकला की तहरीक अब नहीं चलने वाली। एक तहरीक नाकाम हो जाए जो कामयाब हो जाए, दोबारा चलना उसका बड़ा मुश्किल होता है। मैं कई मरतबा ये बात कर चुका हुआ हूँ, और ये उस वक्त जो तहरीक थी ना उसके पीछे क्या नहीं था, अब कौन है पीछे, अब सारे बंदोबस्त पूरे करके ना मुकम्मल करके ये सारा कुछ हुआ है। और फिर जनाब ये इस्तीफे आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब वो कहते हैं जनाब पता नहीं 6 जज बैठे हुए हैं जनाब, वो मशवरा कर रहे हैं, और कई दिन तो सुन रहे थे हैं वो 6 जजों के हवाले जनाब 6 जज जो है पता नहीं क्या करने वाले और क्या नहीं करने वाले, फिर वो ठुस हो गए। अब 44 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, 22 उसमें वो हैं जिनके 5 साल पूरे हो गए, 5 साल के बाद जो है वो जज को वो मिलती है पेंशन, बाकी वो हैं जो इनके 5 साल ही पूरे नहीं हुए। ये तो एक एक दिन गिनते हैं कि इतने दिन हो जाएंगे तो इस्तीफा दूंगा। राशिद अजीज साहब से जब वो टेप सामने आई थी मलक नजूम वाली, राशिद अजीज सुप्रीम कोर्ट में चले गए हुए थे, तो उन्होंने मलक नजूम के बाद 1 डेढ़ माह बाद इस्तीफा दिया था, उस वक्त मेरे वो टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे पेंशन मिल जाएगी।
ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, पता नहीं क्या उसमें मामला। ये एक दिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनको खतरा है कि ट्रांसफर कर दिया जाए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये 2015 में आए थे, ये इस्तीफा दे देते हैं तो इनको पेंशन पूरी मिल जाएगी। 5 साल हो गए। गुलशन औरंगजेब साहब जो है वो चले गए हुए सुप्रीम कोर्ट, उनका तो इश्यू कोई नहीं। तारक महमूद जहांगीरी साहब के भी 5 साल पूरे नहीं हुए, 30 दिसंबर को पूरे होने हैं, और वैसे भी इन्होंने 20 नवंबर को एक इजलास होना है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का, तो उसके बाद पता नहीं इनकी जाली डिग्री वाले मामले में इन्होंने रहना भी है नहीं रहना। और बाबर सत्तार साहब जो उनके भी 5 साल पूरे नहीं हुए, वो भी 20 दिसंबर 2020 को आए थे। सरदार एजाज शाह खान साहब जो है ये इस्तीफा दे सकते हैं, इनके 5 साल पूरे नहीं हुए, जो 2017 दिसंबर 2021 को आए थे, लेकिन ये हो सकता है ये इस्तीफा दे दे। और अरबाब मोहम्मद तार साहब को तो इशू कोई नहीं, खाता जरूर लिखा था लेकिन अब उनका कोई इशू नहीं। समन रिफत इम्तियाज साहब जो है ये भी 17 दिसंबर 2021 को, इनके भी 5 साल पूरे नहीं हुए, और ये मेरा ख्याल कराची जाएंगे, अगर उनको भेज दिया जाए तो खुश हो जाएंगी, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। तो ये मामला है। अगर इस्तीफा आता है तो एक आध इस्तीफा शायद आएगा, और उसके बाद फिर 2-3 माह बाद अगर ये 5 साल पूरे होने का इंतजार करते हैं कि पेंशन मिल जाएगी, फौरी तौर पे इस्तीफे नहीं देते, तो इसका क्या मतलब होगा कि इनको अपना मुफाद अजीज है। ये जनाब ट्रांसफर से डर रहे हैं, तबादलों से। ये कोई आइन की बालादस्ती की जंग नहीं, जाती मुफादात की जंग है। हाँ, अगर इस्तीफा जल्दी दें ठीक है, वो तो इंतजार हो रहा है वाने सदर में, मुझे किसी ने बताया फैक्सें खुली हुई है वहां पे जनाब, और जो नंबर है वो ऑन है, क्योंकि फैक्स आई देखें किसकी आती है किसकी नहीं आती। लाहौर हाई कोर्ट वाले चुप करके बैठ गए हुए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।